जय सिया राम। चंद्रयान 3 की सफलता से पूरी दुनिया को हैरान करने के बाद इसरो अब फिर से एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। जी हां, इसरो देश का सबसे पहला सूर्य मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 11:50 पर आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर एक लैग्रेंज पॉइंट है जिसे L1 पॉइंट भी कहा जाता है। आदित्य स्पेसक्राफ्ट को यहां तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। अब वहां जाके आदित्य स्पेसक्राफ्ट क्या एक्टिविटीज़ करेगा, इसे जानने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि ये L1 पॉइंट क्या है और आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पॉइंट पर ही क्यों भेजा जा रहा है। लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। इसे शॉर्ट में L1 पॉइंट भी बोला जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच टोटल 5 L1 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 3 पॉइंट्स अनस्टेबल हैं, L1, L2 एंड L3, और 2 स्टेबल हैं, L4 एंड L5। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक ऐसी जगह है जहां धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बदल जाता है, जिस कारण से अगर इस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी से धरती और सूर्य के बीच स्थिर रहता है और एनर्जी भी कम लगती है। अगर आसान भाषा में कहें तो L1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य और धरती से बराबर की दूरी पर स्थिर रह सकता है। L1 पॉइंट के चारों ओर की ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहा जाता है और आदित्य स्पेसक्राफ्ट को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में ही स्थापित किया जाएगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी रुकावट के लगातार देख सकता है। इसके जरिए रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज़ और अंतरिक्ष के क्लाइमेट पर भी नज़र रखी जा सकेगी। सूर्य के एटमॉस्फेयर का जो सबसे बाहरी परत होता है उसे कोरोना कहा जाता है। ये आसानी से दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसकी स्टडी सिर्फ सूर्य ग्रहण के वक्त ही हो पाती है। स्टडी के लिए आदित्य में कुल 7 पेलोड लगाए गए हैं। आदित्य स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद यह L1 पॉइंट की कक्षा में इंटर करेगा। इसके बाद यह L1 पॉइंट के चारों ओर घूमकर सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाली लपटों की गति और उसके तापमान के पैटर्न का अध्ययन करेगा। ये लपटें हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क और पृथ्वी पर होने वाली इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। साथ ही यह सूर्य के किनारों पर होने वाली हीटिंग का पता लगाएगा और पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का पता लगाएगा। इसके अलावा यह मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड जैसी चीज़ों की भी स्टडी करेगा। उम्मीद की जा रही है कि आदित्य L1 के पेलोड कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर एक्टिविटीज़ की विशेषताओं, पार्टिकल्स की मूवमेंट और स्पेस वेदर को समझने में मदद करेगा। आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाला इसरो का 5वां मिशन है। पहला चंद्रयान 1 जो कि 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। दूसरा मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। तीसरा चंद्रयान 2 जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। चौथा चंद्रयान 3 जिसे 4 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। और 5वां आदित्य L1 जिसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। सूर्य की स्टडी के लिए दुनिया से अब तक कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिसमें से नासा ने सर्वाधिक 14 मिशन भेजे हैं। आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 की तरह यह मिशन भी सक्सेसफुल रहेगा और हमारे देश का नाम रोशन करेगा। अगर आप चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के 5 मिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें, मैं आपको वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।